नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे थैंक्स क्राइस्ट यूट्यूब चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल में केवल धार्मिक शिक्षाएं ही नहीं, बल्कि ऐसे गहरे रहस्य छिपे हैं जो सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक अनदेखे हैं? ऐसे रहस्य जो आत्मा, ब्रह्मांड और जीवन के अर्थ को समझने में मदद कर सकते हैं। लेकिन इन बातों को आपको कभी नहीं बताया गया। क्यों? क्योंकि इन रहस्यों को समझने के लिए केवल आंखें ही नहीं, बल्कि आत्मा का भी जागृत होना आवश्यक है। आज हम आपको बाइबल के उन गुप्त पहलुओं पर लेकर चलेंगे जिनके बारे में जानने के बाद आपका दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल जाएगा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई तक जाने वाली यात्रा है। शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। ये शब्द बाइबल के पहले अध्याय में है। लेकिन क्या आपने कभी इस सृष्टि के पीछे के गुप्त अर्थ को समझने की कोशिश की है? सृष्टि की कहानी केवल भौतिक संसार की उत्पत्ति नहीं है, यह आत्मा की यात्रा का प्रतीक है। प्रकाश का निर्माण केवल सूर्य और चांद को बनाने का कार्य नहीं था, यह आत्मा के अंधकार को दूर करने का संदेश था। पहले दिन परमेश्वर ने प्रकाश बनाया। यह प्रकाश हमारे भीतर की चेतना को दर्शाता है। दूसरे दिन उन्होंने आकाश और पृथ्वी को अलग किया। यह केवल भौतिक विभाजन नहीं था, यह आत्मा और शरीर के बीच संतुलन का प्रतीक था। तीसरे दिन जब परमेश्वर ने पेड़ पौधे और फसलें बनाई, तब यह हमें याद दिलाता है कि आत्मा को भी पोषण की आवश्यकता होती है। और सातवें दिन, यह विश्राम का दिन नहीं, बल्कि उस शाश्वत सत्य से जुड़ने का समय है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। हर बार जब आप सृष्टि की कहानी पढ़ते हैं, तो यह आपके जीवन के हर चरण का एक रूपक प्रस्तुत करती है। अदन की वाटिका, वह स्थान जिसे परमेश्वर ने मानव जाति के लिए बनाया। लेकिन इस वाटिका के बीच में थे दो विशेष वृक्ष, जीवन का वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। जीवन का वृक्ष आत्मा की अमरता का प्रतीक था। जो भी इसका फल खाता वह शाश्वत जीवन पाता। लेकिन ज्ञान का वृक्ष, यह केवल एक वृक्ष नहीं था। जब आदम और हव्वा ने इस वृक्ष का फल खाया, तो उन्होंने केवल अपनी भूख नहीं मिटाई, उन्होंने उस ज्ञान को अपने भीतर स्वीकार किया जो सही और गलत के बीच की सीमा को मिटा सकता था। लेकिन क्या आपने सोचा है कि परमेश्वर ने उन्हें उस फल को खाने से क्यों रोका? क्योंकि यह ज्ञान आत्मा के लिए एक चुनौती है। यह हमें न केवल सही और गलत का भान कराता है, बल्कि आत्मा की परीक्षा भी लेता है। इस वृक्ष के फल को खाने के बाद मानव जाति को जो दुख सहना पड़ा, वह केवल एक सजा नहीं थी, यह आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया थी। क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्गदूत कौन है? बाइबल में उन्हें परमेश्वर के संदेशवाहक कहा गया है, लेकिन क्या उनकी भूमिका केवल संदेश पहुंचाने तक सीमित है? नहीं, स्वर्गदूत हमारी आत्मा की रक्षा करते हैं। वे हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी घटना में हमें मार्गदर्शन देते हैं। लेकिन सभी स्वर्गदूत पवित्र नहीं हैं। लूसीफर, जो कभी सबसे सुंदर और शक्तिशाली स्वर्गदूत था, उसने घमंड और ईर्ष्या के कारण अपना स्थान खो दिया। स्वर्ग से निष्कासित होने के बाद वह शैतान बन गया। उसका पतन हमें यह सिखाता है कि आत्मा को सबसे बड़ा खतरा अहंकार से होता है। आज भी लूसीफर की सेना हमारे चारों ओर काम कर रही है। वे हमें भ्रमित करते हैं, गलत राह पर ले जाते हैं। इसलिए बाइबल हमें चेतावनी देती है, हर आत्मा को परखो। हर प्रकाश वास्तविक प्रकाश नहीं होता। क्या आपने बाइबल में बार बार आने वाली इन संख्याओं पर ध्यान दिया है? 7, 12, 40, ये केवल संख्याएं नहीं हैं, ये दिव्य संकेत हैं। 7, पूर्णता का प्रतीक। 12, ईश्वर की योजना का प्रतीक। 40, परीक्षा और परिवर्तन का समय। जब परमेश्वर ने 40 दिन और रात तक पृथ्वी पर जल प्रलय भेजा, तो यह केवल एक घटना नहीं थी, यह मानवता की आत्मा को शुद्ध करने का प्रतीक था। हर संख्या हमें एक गहरा संदेश देती है। जब आप अपने जीवन में इन संख्याओं का महत्व समझते हैं, तो आप देखेंगे कि कैसे हर चीज ईश्वर की योजना का हिस्सा है। क्या आप जानते हैं कि प्रार्थना केवल शब्द नहीं, बल्कि एक आत्मिक शक्ति है? हर बार जब आप प्रार्थना करते हैं, तो आप आत्मिक युद्ध में शामिल होते हैं। प्रार्थना हमारे आत्मा के शस्त्र हैं। जब आप ईश्वर से कुछ मांगते हैं,
तो आप अंधकार को चुनौती दे रहे होते हैं। आप अपनी आत्मा को नई ऊर्जा दे रहे होते हैं। बाइबल में कहा गया है, शैतान गर्जन करते हुए शेर के समान है, जो निगलने के लिए किसी को खोजता है। इसलिए प्रार्थना से अपनी आत्मा को सशक्त बनाएं। बाइबल के ये गुप्त रहस्य हमें याद दिलाते हैं कि हमारा जीवन केवल एक यात्रा नहीं है, ये आत्मा के विकास और शुद्धिकरण का एक मौका है। इन रहस्यों को जानना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारा अधिकार है। परमेश्वर ने हमें अपने करीब आने का मौका दिया है, तो क्यों ना हम अपनी आत्मा को इस प्रकाश से जोड़ें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही थैंक्स क्राइस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के और भी प्रेरणादायक विषयों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद और ईश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे।